आज टिहरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। देश में कैसी हवा बह रही है इसका ये एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री के बेटे स्वयं थे, फिर भी जिस तरह से, और कल तक लोगों को लग रहा था कि कुछ मुख्यमंत्री का बेटा है तो वो आ ही रहा है, लेकिन देश की जनता ने अब तय किया है कि जब भी अवसर मिले कांग्रेस को बाहर करे, बाहर का रास्ता दिखाए। ये साफ हो गया और देश भर में अभी होने वाले सारे चुनाव में यही दिखेगा। कांग्रेस के अलमारी से रोज नए कंकाल भ्रष्टाचार के बाहर आ रहे हैं। कल एक नया खुलासा हुआ है, वीबीएस स्कैम। अभी ए टू जेड सारे शब्दों से जुड़े हुए स्कैम हो गए हैं। ये वीबीएस स्कैम है। वीरभद्र सिंह जब इस्पात के मंत्री थे तब इस्पात के उत्पादन में जुड़ी एक निजी कंपनी ने इस्पात मंत्रालय के अधिकारी एवं इस्पात वीबीएस कौन एक है, एक वीबीएस एंटिटी है, उनको 2,28,00,000 रुपए से भी ज़्यादा पैसे खर्च किए। उसकी सारी कथा बाहर आई है। कल तुरंत वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस की जो परंपरा है कि पहले नकारो, सिरे से खारिज करो, वैसे उन्होंने तुरंत किया कि मेरा इनिशियल वीएस मैं लगाता हूँ, वीबीएस नहीं लगाता हूँ। इशू इज नॉट व्हाट द इनिशियल्स यू पुट इन, the issue is how the paying company recognizes you. जो देने वाला है वो अपने डायरी में कैसे एंट्री करता है, वो उसकी आजादी है, वो आपको पूछ के नहीं एंट्री कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि ये डायरिया कोई कहीं सड़क पर नहीं मिली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड में उसी कंपनी से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि कंपनी ने भी कहा कि हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन डायरी कोई कादंबरी तो थी नहीं कि जो कुछ भी लिखे। डायरी में नाम लिखे हैं, अमाउंट लिखी है, और कैसे कैसे एंट्रीज है, ऐसे ऐसे है, बिल्कुल साफ है। अमाउंट पेड टू वीबीएस, अमाउंट पेड टू वीबीएस, अमाउंट पेड टू एमएसटीसी, अमाउंट पेड टू एमएसटीसी। तो ये सारा लिख रहे हैं खुद। ये सारे पेपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, उसी कंपनी से लिए है। वो कंपनी इस्पात का निर्माण करती है और उसी समय वीरभद्र सिंह इस्पात मंत्री है। ये चारों फैक्ट्स है। अब वीएस लिखा क्या वीबीएस लिखा, पैसा कहां गया ये मुद्दा है। और इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए तुरंत। और इसमें एक नया रोचक मोड़ है। ये रेड जब हुए इनकम टैक्स के, 2010 की कहानी है, तब इनकम टैक्स को डाटा होगा कि ऐसी क्यों इस पर रेड मारी। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे मिनिस्ट्रीज के विजिलेंस ऑफिसर्स को लिखा कि भाई आप इसका जवाब दे। उसने जवाब नहीं दिया, इन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने शांति अख्तियार की। सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो ओज एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द आईटी डिपार्टमेंट रिमेन साइलेंट फॉर 2 years and just completed the formality of writing to the vigilance officers. And the new development, which is important, that immediately after 21 days of the raid, the same private company is being purchased by a big steel manufacturing company headed by a Congress MP. जिंदाल जी का बड़ा स्टील के मैग्नेट है वो, लेकिन 21 दिनों में तुरंत उन्होंने ये फैक्ट्री रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास, फैक्ट्री जिंदल के पास। अच्छा, अभी
वो इस्तीफा दिया है वो इस प्रकरण में नहीं है। वीरभद्र सिंह जी का जो इस्तीफा हुआ है केंद्रीय मंत्री पद से, वो इस प्रकरण में नहीं है। नहीं तो हम इस्तीफा मांगते, लेकिन वो अब हो गया। क्या, क्यों हो गया? वो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो भी भ्रष्टाचार का प्रकरण है। और उस भ्रष्टाचार के मुद्दे में पहले उन्होंने ऐसा ही, आज जैसे डिनाई कर रहे वैसे ही डिनाई किया। ये कांग्रेस का पैटर्न है, पहले डिनाई करो, फिर जैसे आज उन्होंने ब्लेम किया है भारतीय जनता पार्टी को, वैसे कांग्रेस का पैटर्न है कि ब्लेम करो एंड एक्ट ओनली व्हेन फोर्स्ड टू डू सो बाय द कोर्ट्स। तो इसीलिए पिछली बार भी भ्रष्टाचार के प्रकरण के टेप कोर्ट के सामने आए और कोर्ट ने जब चार्जशीट दाखिल कर लिया तब जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस इज मेकिंग वर्च्यू आउट ऑफ करप्शन। कांग्रेस इज मेकिंग वर्च्यू आउट ऑफ करप्शन एंड मेकिंग फॉलन गाय ए हीरो। आज वो साफ सुथरे प्रशासन के लिए वीरभद्र को वोट दो, ये उनका नारा है। ये साफ सुथरा प्रशासन है, VBS, ये साफ सुथरा प्रशासन है। तो कांग्रेस क्या है, इसका ये एक दर्शन है, एक दर्शन है। जस्ट टू रिकैप, द न्यू रिविलेशन अबाउट द पेमेंट for illegal benefits, illegal payment, a bribery, noted and in the diary of a private steel company, and there is more than 2 crore rupees paid to one Mr. VBS. Anybody will say that this is a steel company. In that time it was the steel minister was the Veerbhadra Singh, so it must be the VBS. But he said, no, I am not VBS. I use only initials as VS. भद्र तो उन्होंने खुद ही हटा दिया। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि VS लगाते। लेकिन the issue is, it is not important as to what you write as initials. It is the issue what the company which is paying company recognizes you as and how they note it. The serious issue is that these are the documents seized by the Income Tax Department in 2010. Then why Income Tax Department is silent for last 2 years? Finance Ministry owes an explanation. They have written once as a formality to the vigilance officers of other ministries. But then why? They did not follow up on that, and why the vigilance officers also did not reply. So this was a cover-up. And immediately after 21 days of the raid, the company is purchased by another steel company headed by the Congress MP. So today Veerbhadra Singh has resigned, but not because of this scam, VBS scam. No, it's for some different tape when he was chief minister. He had to resign. That time also he denied first, then blamed opposition and forced to resign only after court charge sheeted him. So this is a typical Congress pattern of denying the existence of any scam, then blame the opposition and media, and then act only if forced to do so. What is worst is that Congress is making virtue out of corruption. They are making hero out of fallen guy. They are presenting to the Himachal voters Mr. Veerbhadra Singh as the hope of the future. It is the Congress certification of a clean administration to the people of Himachal. This is for the Congress. Then there is the case of law minister. It's a concrete open and shut case of forgery. The officers are recorded in a sting operation where they are saying that they have not signed these affidavits. When law minister heads an institution which gives forged affidavits,
he has no moral right to remain in office. He must resign forthwith. So in VBS scam, there has to be a comprehensive inquiry. As far as Khurshid issue is concerned, because the law minister doing the unlawful thing is not tenable. At least a valid suspicion is raised. He has to resign. Then there is a case of the private citizen from the first family. Their balance sheet shows that 7.9 crore rupees as an overdraft received from Corporation Bank. But Corporation Bank, the government bank, clarified that we have not given any overdraft, not a single paisa, leave alone 8 crores. So how that came into balance sheet? The law is very clear. Balance sheet, the claims made in balance sheet are certified the chartered accountant and the board of directors. It is passed by the board of directors, adopted in the board of directors meeting. So, board of directors and the chartered accountant concerned are responsible. Now Congress owes an explanation. I would not have sought explanation from Congress. But they said they are defending the private individual. So now they must also explain what this balance sheet is all about, in face of the explanation by the Corporation Bank. And today there is a new revelation that a JV shares of 400 plus crores are given 50% partnership in 35 crores. Shares worth rupees 435 crores. That's a new revelation by the media. It's also very serious. So you are engaged into loot and plunder of the country. Everybody. And the last, what was remain of Congress, was exhibited yesterday on the toll booth by the Gujarat MP, brandishing the gun. What a range. From 80 rupees of toll to 8 lakh crore of scams. That's the range of Congress corruption. Congress has become synonymous with the corruption, synonymous to corruption, and it has become, I must praise the media. The way it is bringing out, that's the spirit of democracy. When media does good, we definitely must acknowledge it. सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री है, वो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है. अब कानून मंत्री के अध्यक्षता में चलने वाले ट्रस्ट का एफिडेविट ही अगर झूठा होगा तो उनको सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार है? और ये झूठ और सच का पता स्टिंग ऑपरेशन के कारण मिला. जो ऑफिसर उस समय उस योजना का इंचार्ज था ही नहीं, उसके नाम से एफिडेविट है और उसने खुलासा किया कि मैंने तो सिग्नेचर की ही नहीं. अगर कोई झूठा दस्तावेज कानून मंत्री कानून का ही खिलवाड़ करेंगे तो कानून मंत्री बने रहने का उनको अधिकार नहीं है, और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए. वीरभद्र सिंह के मामले में कांग्रेस बेनकाब हो चुकी, क्योंकि वो उसको हीरो के रूप में पेश कर रहे. उसकी जांच होनी चाहिए. अगर यही कांग्रेस की भाषा है, परिभाषा है साफ सुथरे प्रशासन की और करप्शन फ्री हिमाचल की, तो धन्य हो. लेकिन देश की जनता ने दिखा दिया कि टिहरी के चुनाव से कि कहाँ हवा बह रही है. और ये जो कांग्रेस के अध्यक्षा के दामाद की कहानी रोज बाहर आ रही है, इसमें कॉरपोरेशन बैंक ने 8 करोड़ लगभग 8 करोड़ रुपए दिए, जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं वो दिया है. लेकिन बैलेंस शीट में तो वो ओवरड्राफ्ट दिखता है, लेकिन कॉरपोरेशन बैंक ने खुलासा किया कि हमने तो 1 पैसा भी नहीं, 8 पैसे नहीं दिए. 8 करोड़ कहाँ देंगे? तो अगर 8 करोड़ कॉरपोरेशन बैंक ने नहीं दिए तो यहां कैसे आए?
बैलेंस शीट इज अप्रूव्ड इन द बैलेंस शीट को निदेशक मंडली की सहमति होती है, सम्मति होती है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, लेखा परीक्षक है, उसका भी हस्ताक्षर होता है। तो जिनका हस्ताक्षर है बैलेंस शीट पे वो उसके जिम्मेवार होते हैं। अब कांग्रेस खुलासा करे, मैं तो कांग्रेस से मांगता नहीं इसमें, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल एक व्यक्ति है और व्यक्ति का खुलासा व्यक्ति करेगा, लेकिन आप ही कर रहे हो तो आपसे मांग रहा हूं कि आप बताइए कि ये बैलेंस शीट की कहानी क्या है। और आज जो नया खुलासा हुआ है कि एक जॉइंट वेंचर है, वहां भी डीएलएफ है, आपको भी एसएमएस आया होगा, दामाद लीजिंग एंड फाइनेंस। तो होटल में 35 करोड़ में 435 करोड़ के शेयर। तो ये जो सारी कहानी है, निश्चित रूप से ये सारा गंभीर मामला है। और जो बची थी थोड़ी सी इज्जत कांग्रेस की, अगर बची तो है नहीं, लेकिन जो भी रह गई थी, वो कल उसने बंदूक दिखाकर टोल नाके पर गुजरात के सांसद ने जिस तरह का तमाशा किया, और कांग्रेस चुप है। तो ये जो चल रहा है ये कांग्रेस का असली रूप है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का एक पर्यायवाची नाम है और अरोगेंस ऑफ पावर का नाम है। इट्स अ सिनोनिम्स टू करप्शन एंड अरोगेंस ऑफ पावर। और इनकी रेंज कितनी भारी है, 80 रुपए से लेकर 8 लाख करोड़ रुपए तक, कितना भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। और इसलिए ये कांग्रेस का जो पैटर्न है कि पहले नकारो, फिर दूसरे को दोष दो, और फिर बहुत ही कोर्ट ने नामुमकिन किया बने रहने पर तो इस्तीफा दो, तो यही इस सब मामलों में हो रहा है। हम मीडिया की भूमिका की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की एक लगातार एक प्रहरी की भूमिका होती है। जैसे हमारी विपक्षी दलों की होती है, वैसे उनकी भी होती है। उसको 5वां स्तंभ कहते हैं, और इसलिए उनको भी बधाई। 4था स्तंभ कहते हैं, और उनको भी बधाई। 5वां नहीं, 4था। मैंने, आप जिस संस्था का नाम ले रहे हैं उसका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मैंने तो मीडिया ने जो खुलासे किए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। नो, बट आई एम नॉट आंसरिंग, आई एम नॉट रेफर्ड टू, एंड सो आई विल नॉट आंसर टू एनीथिंग विच आई नॉट। हाँ, हमने ये नहीं कहा, जो हमने कहा नहीं वो आप मेरे, एक मिनट, उसका तो कोर्ट ने निर्णय दिया, आप क्यों नहीं कोर्ट में गए उस समय? अरे भाई, न्यायाधीशों की मदद तो होती है आपके कारण, आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट की मदद करनी चाहिए थी आपको। लेकिन मैं कहूंगा, एक मिनट, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने 4 तथ्य आपके सामने रखे। नंबर 1, ये इस्पात कंपनी निजी कंपनी थी, वो इस्पात की निर्माण करती थी। उनके डायरी जो इनकम टैक्स ने पकड़ी है, वो कोई कादंबरी की कहानी नहीं है, वो कंपनी की डायरी है। उस डायरी में पेमेंट्स का जिक्र है। वो एक मिनट, मंत्रालय का भी उल्लेख है, एमसीटीसी का भी उल्लेख है, और वीबीएस का उल्लेख है। तो इसलिए वो मैंने आपको बताया। तीसरा, उस समय वीरभद्र सिंह ये इस्पात मंत्री थे, ये चौथी बात है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात है कि वित्त मंत्रालय ने तुरंत इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विजिलेंस ऑफिसर्स को लिखा, लेकिन बाद में चुप बैठ गई। और 6ठी महत्वपूर्ण बात मैंने कही कि यही कंपनी रेड के बाद 20 दिन में कांग्रेस सांसद वाली कंपनी, इस्पात की जो बड़ी कंपनी है, उसने खरीद लिया, तो हो गया काम। तो ये 6 बातें मैंने कही, बाकी कुछ नहीं कहा। थैंक यू। हाँ, नहीं, अरे भाई, वही आप कर रहे हो। ये इस्पात के डायरी में केवल यही 3 नाम है। लोकतंत्र में हर एक को संगठन का और पार्टी बनाने का अधिकार है। संसद में 36 पार्टियों के सांसद है। 50 पार्टियां सीरियसली चुनाव लड़ते हैं, जिनको लाखों वोट मिलते हैं। और कुल मिला के चुनाव आयोग के पास 500 पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड है।